दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं अपने आगे टॉपिक पे। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुका हूं और सेक्शन 1 और 2 और 3 पे अपन बात कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 4 और 5 पे चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सेक्शन 4 है, आप बैरेक्ट खोल लीजिए क्योंकि बैरेक्ट के माध्यम से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बैरेक्ट खोल लीजिए। तो बैरेक्ट में पढ़िए, एक बार बैरेक्ट रीडिंग करिए। क्या लिखा है बैरेक्ट में? लिखा है कि सेक्शन 4 में एक्सटेंशन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस के बारे में बोला है, मतलब राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का विस्तार के बारे में बोला गया है कि भैया इस संहिता में एक उपबंध है जो राज्य क्षेत्राधिकार के संबंध में अगर कोई अपराध होता है उसके बारे में बताया गया है। इस सेक्शन को सेक्शन 3 का एक एडिशनल सेक्शन बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसका नाम रखा जाता है एक्स्ट्रा ट्रीटी एडिशन के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा एडिशन ट्रीटी से संबंधित यह सेक्शन। ठीक है, आगे की चर्चा करते हैं। पहला क्लॉज क्या बोलता है? पहला सबसेक्शन बोलता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एनी सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत का क्या होना चाहिए? कोई व्यक्ति नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो सबसेक्शन फर्स्ट में नहीं आएगा। पहली चीज मतलब भारत का नागरिक, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो या तो भारत में या भारत से परे कहीं भी किसी भी स्थान पे ऐसा कोई अपराध कर देता है तो वह इस धारा के अंतर्गत आता है। अगर वह इस धारा के अंतर्गत तभी आएगा जब वह उस देश से अपनी क्या हो, ट्रीटी हो, तभी वह इस धारा के अंतर्गत आता है। क्योंकि ट्रीटी होगी तो अब जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है तो अपन अपने यहाँ उस व्यक्ति को बुला के उस पर मुकदमा चला सकते हैं। ये वाली बात होती है। ठीक है, आगा मामला ये है कि दूसरा ये बोलता है सबसेक्शन 2 कि एनी पर्सन एंड एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयरएवर मे बी, मतलब कोई भी रजिस्टर्ड शिप है, कोई भी ऐसा क्राफ्ट है जो कि इंडिया में क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक, तो वो अगर बाहर कोई क्राइम कर देता है, बाहर कोई अपराध कर देता है तो वो पनिशमेंट होगी किसके अंतर्गत होगी? सेक्शन 4 के अंतर्गत वो जाएगी। राज्य क्षेत्राधिकार एक्सटेंशन मतलब विस्तार के बारे में बता रहा है कि भैया अगर भारत का चाहे नागरिक हो, चाहे भारत की कोई शिप हो, भारत का कोई एयरक्राफ्ट हो, यदि उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उसका कोई मिसयूज किया जाता है तो वह सेक्शन 4 के तहत एक अपराध की श्रेणी में आती है। चलिए सबसेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। एनी पर्सन इन प्लेस, एनी पर्सन इन एनी प्लेस मतलब कोई पर्सन ऐसा है कहीं पे भी है इन वर्ल्ड। ठीक है, अब पर्सन मतलब पर्सन का क्या मीनिंग होता है जो कि अपन सेक्शन 11 में पढ़ेंगे और इसके पहले अपन ने सेक्शन 2 में पढ़ा कि भैया पर्सन मे और मे नॉट बी सिटीजन हो सकता है। चलिए, तो विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटेड ऑफेंस टारगेटिंग और कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटिंग इन इंडिया, मतलब टेक्नोलॉजी पे सीधा सीधा इसका बताया गया है कि भैया कंप्यूटर जो कि अपने भारत का कंप्यूटर है, मतलब ट्रैक करता है, उसको टारगेट करके क्या करता है, कोई ऑफेंस करता है। एनी पर्सन, जरूरी नहीं है कि वह भारत का है, वह एनी वर्ल्ड, ठीक है, कहीं भी भारत के किसी भी कोने पे, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने से, ठीक है, वह क्या करता है, टारगेट करता है किसके, भारत के कंप्यूटर को, तो वह भी एक अपराध। लेकिन इस सब चीजों के लिए पनिशमेंट के लिए अपने बीच होनी चाहिए ट्रीटी, क्योंकि दूसरे देशों के बीच अगर ट्रीटी होगी तभी अपन एक अपराधी को दूसरे देश से मंगा सकते हैं और भेज सकते हैं। ये वाली बात समझ में आए। इस सेक्शन का मुख्य ऑब्जेक्ट ये है कि यह ये नहीं बताता कि भैया अपराध कहाँ हुआ है। इसका ऑब्जेक्ट ये है, यह इस पे डिपेंड करता है कि अपराधी ने कहाँ अपराध किया है, मतलब प्लेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो भी अपराधी ने कहाँ अपराध किया है, किस प्लेस पे अपराधी ने अपराध किया है, ये डिपेंड नहीं करता है कि अपराध कहाँ हुआ। चलिए, मतलब अपराधी जहां रहेगा उस हिसाब से उसकी पनिशमेंट और सेक्शन 4 को तय किया जाएगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़िए। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है? इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूडिंग एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड, मतलब ऑफेंस का क्या मीनिंग लिखाया है और जो सेक्शन 40 वाला है वो ऑफेंस का मीनिंग थोड़ा सा इससे बिल्कुल अलग है। लेकिन इसमें साफ साफ क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है। क्या बोला? भारत से बाहर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो अपराध होता। सेक्शन 2 वाला, सेक्शन 3 वाला जो प्रोविजन है जो अपन ने पढ़ा है सेक्शन 2 और 3 सेम वाले के बारे में, ये अपराध के बारे में बात करता है।
लेकिन इसके साथ अगर आप सेक्शन 40 भी पढ़ लेंगे, वो भी वहां पे भी ऑफेंस डिफाइन है, और अपना सीआरपी की सेक्शन 2 में भी क्या डिफाइन है, ऑफेंस डिफाइन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोल रहा है इसका बी पॉइंट, द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स के बारे में, जो कि बता रहा है कि भैया 2001 मतलब टेक्नोलॉजी का बता रहा है कि कंप्यूटर स्रोत का अर्थ ये होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी 2000 में दिया गया है। तो उसमें कंप्यूटर का मीनिंग बताया। तो दो चीज और बता दी। तो इसके पहले वाले में बता दिया है भैया ऑफेंस के बारे में एक्सप्लेनेशन में, और दूसरे वाले में बता दिया है कंप्यूटर का मीनिंग, जो कि 2000 टेक्नोलॉजी एक्ट 17 के हिसाब से चलता है। ठीक है, इतनी अगर चीजें क्लियर हो तो अपन सेक्शन 5 पे चलते हैं, क्योंकि समझाने वाली कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ट्रिटी से संबंधित मामला है, अपराधी ने कहां अपराध किया है उससे संबंधित मामला है। ठीक, मतलब थल पे, जल पे और वायु पे, तीन चीजों पे ये अपराध बन सकता है।